नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। चर्चा करेंगे निफ्टी की पोजिशनल व्यू को लेके कि पोजिशनली निफ्टी हमारा आगे आने वाले 10 से 15 दिन, आगे आने वाले 10 to 15 डेज में हमारा निफ्टी कहाँ जा सकता है, क्या चाल रह सकती है। आप कह लीजिए 15 अगस्त, ठीक है, हमारा आज़ादी दिवस, तो इसके आसपास या आप कह लीजिए नेक्स्ट इन 10-15 हमारा क्या मूव रहेगा, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारा एंटीसिपेशन क्या है बाजार को लेके, वो ठीक है। तो आप अगर आज की डेट में देखेंगे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 30 तारीख है, लगभग रात के 8 बज चुके हैं। यहाँ पे जो टाइम हो रहा है फिलहाल 30 तारीख रात के 8 बज चुके हैं। आज की डेट में आपका जो SGX निफ्टी है, ठीक है, आपका जो एक्सचेंज निफ्टी है वो दिखा रहा है 17,300 प्लस। इसके ऊपर आपका SGX निफ्टी, अगर हम उसकी बात करें तो मंडे की जो मॉर्निंग है, मंडे मॉर्निंग आपका मार्केट जो खुलता हुआ दिख रहा है, वो खुलता हुआ दिख रहा है लगभग लगभग यहाँ पे, ठीक है, इस वाले जोन पे, या आप कह लीजिए यहाँ पे 17,300 प्लस। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मार्केट की चाल क्या रह सकती है नेक्स्ट वीक में, उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा, ये जो यहाँ पे गैप बनाता हुआ है, ये सारे गैप है, कितने बड़े बड़े गैप है, इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब भी ऐसा मूव आता है वो सस्टेनेबल नहीं होता, वो सस्टेनेबल नहीं होता कि ये मार्केट में सस्टेन करेगा। इतने सारे गैप छोड़ छोड़ के डेली गैप अप, ऊपर उठ, डेली गैप अप, डेली गैप अप, ये लगभग जितने यहाँ देखा, तो कितने बड़े बड़े गैप हैं ये, और कहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है। बेसिकली ये वीडियो उनके उसके बारे में ही है, क्योंकि गिरना है। ये सारे गैप सारे तो नहीं, एटलीस्ट मैं कहूंगा 16,800 तक तो निफ्टी जरूर एक बार रिट्रेस करेगा। दैट इज द ब्रेकआउट लेवल, ठीक है। अब गिरेगा कहां से गिरेगा, हमें वो मूव कैप्चर करना है, तो उसके बारे में एनालिसिस है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊं आपको, ये जब यहाँ पे ओपनिंग कर रहा है 17,300 प्लस, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो ओवर बॉट जोन में एंटर कर जाएगा। अब ये ओवर बॉट रहेगा कि हाईली ओवर बॉट रहेगा, वो मैं आपको मंडे मॉर्निंग ही बता पाऊंगा, ठीक है, वो मैं आपको मंडे मॉर्निंग ही बता पाऊंगा, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 17,300 प्लस ओपनिंग होती है, तो बहुत ध्यान रखिएगा, इसी के ऊपर रहता है, इसी के ऊपर रहता है, तो आप बाय साइड में रहेंगे। वो भी कब तक, दोपहर के 12 या 1 बजे तक, दोपहर के 12 या 1 बजे तक, या आप कह लीजिए हाफ, मंडे हाफ। उसके बाद आपको तेजी में नहीं रहना है, ठीक है, तेजी में नहीं रहना है उसके बाद। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इस दिन आ जाइए, ये दिन है आपका 13 अप्रैल, ये वाली जब मैं कैंडल की बात कर रहा हूं, ये दिन है आपका 13 अप्रैल। इसके बाद जो नेक्स्ट डे है वो सीधा ये दिन है, ठीक है, 18th, ये है 13th, ये है 13 के बाद सीधा 18। मार्केट 3-4 दिन छुट्टी रही थी क्या, ये है 13 अप्रैल और ये है 18 अप्रैल, पता नहीं भाई, 3-4 दिन छुट्टी थी क्या, चले जो भी है, क्योंकि 18 फिर ये 19 फिर ये 20 फिर चलिए जो भी है। तो यहां से मार्केट जो है 13 अप्रैल की जो क्लोजिंग थी, या लो आप देखेंगे, जो लो है वो है, यहाँ पे आप लो देखेंगे वो है 17,457, ठीक है। ये यहाँ पे जो लो है वो है 17,457, और इस कैंडल की जो हाई है वो है 17,414, 17,414। तो ये एक गैप है, ठीक है, जो पेंडिंग है लगभग 40 प्लस पॉइंट का, या आप कह लीजिए 43 पॉइंट। तो हो सकता है निफ्टी इसको फिल करने के लिए एक बार यहां तक आए, कहां तक, 457 तक, 457 तक, ठीक है। मेरा क्या व्यू है, मंडे को अगर 17,300 प्लस ओपनिंग होती है, मैं जो तेजी प्ले करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ 17
17,380 से लेके 17,400 तक ही तेजी करना चाहूंगा। मैं इससे बड़ी तेजी नहीं करना चाहूंगा, 80 पॉइंट की तेजी ही मैं करना चाहूंगा। 17,400 के बाद क्या करना है आपको, उसको अब ध्यान से सुनिए, ये वीडियो उसी के लिए है। ठीक है, ये वीडियो उसी के लिए। अब देखिए, जो सबसे पहला गैप है, ये वाला जो गैप है, सबसे पहला गैप है, ये बना है आपका 15 अप्रैल को, जो मार्केट की क्या कहते हैं हाई है, 16,066 का हाई है इस कैंडल का। ठीक है, और इस कैंडल का लो है 16,142। 16,066 मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे जो हाई है वो है 16,066। ठीक है, और इस कैंडल का जो लो है वो है 16,142। 16,142। तो ये लगभग आपका कितना बड़ा गैप हुआ, 42 और 34, 42 प्लस 34, 76 पॉइंट का आपका ये वाला गैप है। ठीक है, ये वाला गैप आपका 76 पॉइंट का गैप है, बहुत बड़ा गैप है भाई। ठीक है, यहां पे आते हैं, ये वाला हाई देखिए आप, ये है आपका 16,359। ठीक है, और ये वाली कैंडल का लो है आपका 438। तो 359 और 438, 359 438। ठीक है, तो 9,889, ये वाला 89 पॉइंट का, ये भी बहुत बड़ा गैप रह गया भाई, अच्छा खासा गैप रह गया। ठीक है, यहां पे देखिए, इस कैंडल का हाई है 653, इस कैंडल का लो है 746। ठीक है, 746, 653, 39, ये तो भैया 93 पॉइंट का गैप है। 93 हुए ना, 3, 14, 14 में से 5 गए 9, ये 93 पॉइंट का गैप रह गया। ठीक है, अब ये वाला गैप देखते हैं, ये वाला गैप है आपका, इसका हाई है 947 और इसका लो है 18। ठीक है, 17,018, 18 और 53। ठीक है, 71, ये भी अच्छा खासा गैप है भाई। तो कोई भी ऐसा गैप नहीं है इन चारों में, कोई भी ऐसा गैप नहीं है इन चारों में जो कह दो भाई 10-15 पॉइंट का हो, ठीक है, या 20 पॉइंट का हो। अच्छे खासे सारे के सारे 50 प्लस पॉइंट के गैप है। ठीक है, अब कहने को तो गैप दोस्तों नीचे आप जाएंगे निफ्टी में तो 10,000 की लाइन में भी है। ठीक है, 10,400 के आसपास अगर निफ्टी को आप देखेंगे तो वहां पे भी निफ्टी एक गैप छोड़ के है। पर कोई जरूरी नहीं है कि ये गैप फिल हो, ऐसा कहीं कोई मैथमेट ये प्रूवन नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, प्रूवन नहीं है। बट जनरली देखा गया है, जनरली देखा गया है 80% चांसेस होते हैं कि गैप फिल। ठीक है, गैप फिल हो। अब जब ऐसा सिनेरियो बन जाए, गैप अप गैप अप गैप अप, तो 90% चांसेस होते हैं कि ये गैप फिल होंगे। एटलीस्ट इसमें ये यहां तक तो, ये 93 वाला गैप तक तो मैं मान के चल रहा हूं कि 16,600, यहां तक तो गैप फिल हो गए। 93 पॉइंट बहुत बड़ा गैप है, यहां तक तो गैप फिल होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं। अब आ जाते हैं कि हमें पोजीशन कैसे बनानी है, हमें इसको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, देखिए, मंडे मार्केट की ओपनिंग तेजी लग रही है, मार्केट आपका खुलेगा 17,300 के आसपास, आप बाई कर सकते हैं। 17,380 इसके आसपास निकल जाइए बाई से। फिर यहां से आपको क्या करना है, 17,500, ठीक है, 17,500 अबव क्लोजिंग, अबव क्लोजिंग का एसएल लगाइए, ये आपका एसएल हो जाएगा। आपको निफ्टी को सेल करना है। ठीक है, आपको निफ्टी को सेल करना है, आप निफ्टी को सेल कर सकते हैं। मुझे जो मिनिमम टारगेट दिख रहे हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, यहाँ पे 17,100 ये पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा, सॉरी 17,000, एक मिनट लेवल क्या है, एक मिनट दोस्तों, एक्सट्रीमली सॉरी।
17,160, 170, 160, 17,170, ये पहला टारगेट रहेगा। अगर आप 17,400 के आसपास, जैसे ही इस लाइन के आसपास आप शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, 17,500 अबव एसएल लगा के 17,170 पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 17,000 और तीसरा टारगेट रहेगा 16,830। ये तीन टारगेट के लिए निफ्टी को सेल करना है आपको 17,500 अबव क्लोजिंग का एसएल लगा के। तो कह लीजिए आप 120 पॉइंट का आपका एसएल है, वो नीचे की तरफ जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 500 से 600 पॉइंट प्लस के टारगेट आपके निकल के आ रहे हैं। अगर अचीव होते हैं तो 3-4 लॉट आप बाय करते हैं, यहाँ कुछ बुक करते चलिए, यहाँ कुछ बुक करते चलिए, यहाँ कुछ बुक करते चलिए, क्योंकि 16,800 के आसपास ये एक बार रिटेस्ट करने जरूर आएगा। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये वाला जो गैप है 93 पॉइंट का, ये इसको भी फिल करने आए। ठीक है, ये गैप फिल होना चाहिए, यहां तक निफ्टी आना चाहिए। ये है 16,640, ये मुझे पर्सनली लगता है 16,640। बाकी आप 17,500 अबव क्लोजिंग का एसएल लेके इसको शॉर्ट ही करना है यहां तक के लिए एटलीस्ट। ठीक है, ये ट्रेड मंडे ट्यूसडे जब भी मौका मिले मैं लेने की कोशिश करूंगा। ये मैंने आपको समझा दिया है। बाकी अब कौन सी पुट लेनी है दोस्तों, वो आप देखिए, आप समझिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना व्यू आपके साथ शेयर कर दिया है, कहाँ से शॉर्ट करना है वो भी आपको समझाने की कोशिश करी है। एटलीस्ट मुझे लगता है 16,800 तक मार्केट एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।